क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसे कुछ इस रूप में लिखेंगे 3x² अपॉन x³ स्क्वायर प्लस 1 और इधर dx। इसका जो अवकलन होगा वो 3x² हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मानेंगे माना x³ बराबर t, अवकलन 3x² dx बराबर dt। तो 3x² dx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो अतः I इक्वल टू इस स्थान पे dt अपॉन x³ के स्थान पे हम लोग t लिखेंगे, तो t² प्लस 1। अब ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, तो हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c। t के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू है कितनी, x³ है, तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स x³ प्लस कॉन्स्टेंट c। इस प्रश्न में सबसे पहले वही फॉर्मूला बनाएंगे a² प्लस x² का। यहाँ आपको 4 के स्थान पे कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, और साथ साथ में आपका क्या है, dx है। फॉर्मूला बन गया x² प्लस a² का, लॉग वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा log mod x के स्थान पे है कितनी वैल्यू, 2x है, प्लस √ जैसी बात लिखी है वैसे ही लिख देंगे, मतलब 1 प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के रूप में c। ध्यान रखने योग्य बात यह है x में गुणांक किसका है, 2 का, तो इसको 1/2 के रूप में नीचे लिख देंगे। x में गुणांक 4 का होता है। तो इस प्रश्न में आपके दो पद हैं, 2 - x दे रखा है, तो आप इसको सबसे पहले मान लें t के इक्वल, तो आसान रहेगा। माना 2 - x बराबर t, अवकलन करोगे तो dx बराबर dt, dx के स्थान पे -dt हम लोग लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी, I इक्वल टू -dx के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, dt, और अपॉन में आपका बन गया t²। ये 2 - x के स्थान पे t² माइनस 1। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे x² माइनस a² का, लॉग के रूप में जो है उसे हम लोग लिखेंगे। I इक्वल टू माइनस का निशान है, log mod t प्लस t² माइनस a प्लस कॉन्स्टेंट c। इसके बाद में t के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू है कितनी, 2 - x है, यहाँ लिख दो, प्लस 2 - x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट के रूप में c। ये हम लोग आंसर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। इस 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 25 को आप लोग लिख लेंगे 5x का स्क्वायर, इस रूप में लिख लेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, आप लोग जानते हैं, dx अपॉन √a² माइनस x² का क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग चलेंगे। a के स्थान पे आपका 3 है, x के स्थान पे आपका 5x है। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स। x के स्थान पे आपका कितनी वैल्यू रखी है, 5x है, तो 5x लिखें। a के स्थान पे क्या है, 3 है। ध्यान रखने योग्य बात है समाकलन में कि x का जो भी गुणांक हो, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई है, उसको आप बाहर निकालना है, कांस्टेंट c। पिछले प्रश्नों में आपको यहाँ 1 गिवन था, लेकिन इसमें आपको दे रखा है 3x। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। नीचे 3 को आप बाहर कर ले, संख्या है x अपॉन 1 प्लस, इसको आप लिखेंगे √2x² का स्क्वायर। हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। a² प्लस x² बनाने के लिए इसको इस रूप में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि √2 का जब आप स्क्वायर कराएंगे तो 2 आ जाएगा, x² का स्क्वायर कराएंगे x की पावर 4 आ जाएगा। ऊपर x है, तो x और dx को आपको हटाना है, तो कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। किसको माने कि x यहाँ पे अवकलन के रूप में आ जाए। तो आप सभी जानते हैं x² को अगर आप मानेंगे t के इक्वल, तो इसका अवकलन x dx के रूप में हमें मिल जाएगा। तो माना
एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो इसका अवकलन क्या होगा 2x dx बराबर dt। x dx को हटाना है तो x dx बराबर dt बटे 2। अब पुटअप कर देंगे सभी वैल्यूज को, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अतः i इक्वल टू 3 और dt बटे 2 है, 2 को आप बाहर निकालना है। इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे dt बटे 2 था, 2 बाहर हो गया, इधर ऊपर बचेगा dt अपॉन 1 है प्लस अंडर रूट 2 के स्थान पे अंडर रूट 2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिखेंगे t, और इसका आपका क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, आपने पढ़ा है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला है। अब a के स्थान पे आपका है कितना, यहाँ a के स्थान पे आपका 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। tan इनवर्स x के स्थान पे आपकी वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यूज आप पुटअप करिए। a के स्थान पे आपका 1 है तो क्या करेंगे i इक्वल टू ये जो वैल्यू है जिसको लिख दीजिए 3/2। a के स्थान पे 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है 1 लिखने की, वही रहेगा। tan इनवर्स हमने लिख दिया, x के स्थान पे आपका क्या है अंडर रूट 2t है, तो यहाँ लिखिए अंडर रूट 2t अपॉन, अपॉन में क्या है a है, a के स्थान पे आपका क्या है 1 है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर t के साथ में, अगर t के साथ में कुछ चीज़ है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कहाँ, अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो t के साथ में आपका क्या अंडर रूट 2 है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट के रूप में आप क्या करेंगे c लिखेंगे। t का वैल्यू कितना है तो 3/2 अंडर रूट 2, t का वैल्यू आपने माना था एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x की पावर 6 को इस रूप में बदलना पड़ेगा कि ऊपर अवकलन के रूप में एक्स स्क्वायर आपके आ जाए। तो बेहद आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। आप एक्स क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ, तो मानेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना कर देंगे 3 कर देंगे। अब लिखेंगे आप आगे, अतः आई इक्वल टू अपॉन 3 आपका नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे डी टी, इसके बाद में ये 1 माइनस एक्स क्यूब के स्थान पे टी, ये आपका टी स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड के रूप में प्लस कांस्टेंट c। अब a के स्थान पे आपका 1 है, x के स्थान पे आपका यहाँ t है, वैल्यूज को आप रखेंगे, जैसे ही आप वैल्यूज आप यहाँ पुटअप करेंगे 1 अपॉन 2, a के स्थान पे आपका क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करना उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो a के स्थान पे 1 आप ना लिखें, लॉग के स्थान पे लॉग मॉड a के स्थान पे 1, x के स्थान पे आपका यहाँ क्या है t है अपॉन 1 माइनस क्या t कांस्टेंट के रूप में c। अब t के बराबर आपने माना क्या था, तो t के बराबर आपने माना था एक्स क्यूब, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। बाहर थे जब 3 बाहर थे, इनको छोड़िए मत, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 1/6, ये 3 और ये फॉर्मूला वाले 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऊपर 2 पद गिवन है, आप करेंगे क्या, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी बात, तो आप ऐसा करिए इनको सेपरेट कर दें, अलग अलग कर देंगे तो आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। एक फार्मूला भी आपका यहाँ बनेगा, फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मान लेंगे। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मानेंगे तो 2x यहाँ बचेगा, वही हमें करना है, यहाँ x बनाना है। देखिए 2-3 बातें हैं, समझ लीजिए, अलग अलग कर दीजिए इनको। अलग अलग जब आप करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन और इधर dx, ये आपका फॉर्मूला बन गया लॉग वाला। इसको आप कैसे हल करेंगे, तो बेहद आसान है,
आप इसे माने, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। माना एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी, अवकलन करिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx बराबर dt। एक्स dx को आपको हटाना है तो एक्स dx बराबर dt बटे 2। ये काम आप करेंगे और ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लॉग वाला है, रख देंगे वैल्यूज को। तो अब आगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स dx के स्थान पे इस जगह आप लिखेंगे dt बटे 2। तो dt इधर 1/2 जो होता है वो समाकलन से बाहर, अपॉन अपॉन में आप क्या लिखेंगे, ये आपका अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब यहाँ t होगा, और ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा लॉग। मॉड में क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यहाँ क्या x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही तो आप लिखेंगे, लिख दीजिए। इसको आपको हल करना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं अगर ये आपकी जो t है ऊपर जाएगी तो -1/2 बनेगा, इधर आपका dt है और ये तो आपका हो ही चुका है एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉन्स्टेंट सी आप बाद में लिख दीजिए। इसको आप हल करना जानते हैं। इसका समाकलन आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा, t की पावर -1/2 प्लस वन -1/2 प्लस वन, यही तो होगा x की पावर n का। इसके बाद में माइनस लॉग आपकी पूरी वैल्यू लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप सी लिख दें, टी की जगह है कितना, टी की जगह आपने माना कितना था वो वैल्यू आप लिखेंगे। ये 1/2 हो गया, ऊपर आपका बचेगा टी हाफ, यहाँ भी आपका 1/2 बचेगा। ये 1/2 है, ये आपके 2 है और ये आपके 2 है, इसका मतलब ये इससे क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, काट दीजिए। माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की वैल्यू जो आपने मानी है, टी की वैल्यू जो आपने मानी उसको रख दीजिए। आपने मानी थी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, 1/2 घात का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट के रूप में सी, ये होगा आंसर। इस प्रश्न में घातें आपकी 6 नीचे हैं, ऊपर आपकी स्क्वायर है, तो आपको किसी भी लिहाज से एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप, तो एक्स क्यूब बराबर टी मानेंगे तभी ये संभव है ऊपर एक्स स्क्वायर बन जाए। तो पहले तो इसको सही रूप में आपको लिखना पड़ेगा। सही रूप क्या होगा, देख लीजिए सही रूप क्या होगा। इसको लिखने का जो पैटर्न है वो ये रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ आप लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। एक्स क्यूब जो आपका लिखा है इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके बराबर अगर हम टी मान लें तो आपका अवकलन जो होगा वो ऊपर जो लिखा है उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ आप लोग मानेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो इसका अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, यहाँ आप समझेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वैल्यू आएगी डी टी अपॉन 3, यही रहेगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे आप लोग लिखेंगे डी टी अपॉन 3 को लिख देंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस जगह पे आप लिखेंगे डी टी, 1/3 है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए, अपॉन ये वाली लाइन अंडर रूट एक्स क्यूब के स्थान पे क्या है टी है, तो आप लिखेंगे टी और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए प्लस, यहाँ आपका है ए क्यूब का स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/3, ये आपका बाहर है, आप यहाँ लॉग लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, यहाँ टी है तो आप टी लिखें, एक्स होता तो एक्स लिखते, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब जो आपका लिखा है, जैसा ये लिखा है वैसा ही आप लिख दीजिए यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्लस कांस्टेंट सी। टी का वैल्यू आप लोग पुटअप करें, टी का जो वैल्यू आप लोग क्या करें रखें इसमें 1/3 लॉग मॉड टी के स्थान पे आपका क्या है एक्स क्यूब प्लस, यहाँ आप करेंगे ये स्क्वायर है ये 3 है तो इसका मतलब x की घातें कितनी बन जाएंगी 6, यही बनेगा, प्लस a की घात कितनी 6 प्लस कांस्टेंट c।
इस प्रश्न में सबसे पहले ऊपर की व्यवस्था हटाने के लिए कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? 10x मान लीजिए, sec स्क्वायर एक्स अपने आप बन जाएगा इसका अवकलन। तो माना 10x इक्वल टू टी। क्यों माना हमने 10x बराबर टी? क्योंकि ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx बनाना था। ये बन गया आपका अवकलन, हमने कर दिया। इसके बाद में i इक्वल टू इसके स्थान पे आप लोग लिखेंगे क्या? dt अपॉन नीचे आपका क्या होगा? तो 10x बराबर t है, तो आप लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, लॉग के रूप में बन गया। अब लॉग के रूप में बन गया तो आप लोग लिख दीजिए लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 कांस्टेंट सी। आखिरी लाइन क्या रहेगी? आखिरी लाइन वही टी का मान लॉग टी के स्थान पे आपका क्या है? 10x है प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कांस्टेंट के रूप में आप लिखेंगे क्या? सी। यही आंसर है। और 10 में ऊपर आपका बल लिखा है, नीचे आपके 3 पद हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, द्विघात समीकरण है। तो ऐसे प्रश्नों में जहां आपके 3 कितनी चीजें दे रखी हैं? 3, 1 पद, 2 पद, 3 पद। 3 पद आपके होते कहाँ हैं? तो आपके फॉर्मूले में होते हैं, ए प्लस बी के फॉर्मूले में होता है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब इसी फॉर्मूले से आप यहाँ तुलना कराएंगे, आपको पता लगाना है कि x a का मान क्या है, b का मान क्या है। तो स्क्वायर आपके ऊपर यहाँ देख रहे हो, a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर है, इससे आप तुलना करवाइए। तो हम कह दें a बराबर x हमने ले लिया, a बराबर x। जब a बराबर x रखेंगे इस समीकरण में तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पे x। अब b के स्थान पे क्या रखा जाए? तो b के स्थान पे आप समझिए, यहाँ आपको 2x ही तो बनाना है, 2x आपका बन गया ऑलरेडी। तो b का मान कितना रखें? आप 0 रख नहीं सकते, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तभी तो 2x में 1 का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब b बराबर हमने कह दिया कि यहाँ आपने छांट लिया, b बराबर कितना है? 1। तो यहाँ करेंगे आप 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये आपकी वैल्यू बनी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेकिन यहाँ लिखा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आप करेंगे क्या? एक अलग से लिखेंगे। तो आगे समझ लीजिए, इसको अभी हम रफ नहीं करेंगे, आगे देखिए आप इसको लिखने का पैटर्न आपका ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1। इस रूप में आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये आपका जो लिखा है ये आपका होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। किसका? तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1। इसको जब आप खोलोगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी। कर दीजिए आगे इंटीग्रेशन 1, इसको लिखेंगे आप x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर, साथ साथ में लिखा जाएगा dx। ये फॉर्मूला बन गया वही लॉग वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ये जो पद लिखा है आपका, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट सी। 11वें में आपका ऊपर dx लिखा है और नीचे आपके फिर से 3 पद हैं। आप क्या करेंगे? होल ऑफ स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, समझदार हैं आप। a बराबर आप कितना मानेंगे? 3x। क्यों? a का मतलब 3x क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर आपका 9, x का x स्क्वायर, बीच में आपके कितने लिखे हैं? 6x। ये आपके 2ab के इक्वल होंगे 6x। 2 की जगह 2, a की जगह आप क्या लिखेंगे? जो आपने माना है 3x। b बराबर क्या है? यही तो पता लगाना है b बराबर क्या। तो 3 दूना 6x। तो b बराबर वैल्यू हमारी कितनी निकली? 1। अब 5 को आप लोग तोड़ेंगे, 1 प्लस 4 में तोड़ दीजिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ये आपका हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 4। ये आपका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। a की जगह आपका 3x है और b की जगह कितना? 1। तो ये आपका होल ऑफ स्क्वायर बन के तैयार हो गया। 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला आपका tan इनवर्स वाला वही लगेगा। क्या होता है? तो 1 अपॉन ए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं,
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। ए की जगह आपकी वैल्यू कितनी है, 2, लिख दीजिए 2। इसके बाद में tan इनवर्स x के स्थान पे आपका कितना है, 3x प्लस 1 है, अपॉन ए की जगह आपका क्या है, 2। x में गुणांक कितने का है, 3 का, तो 3 का आप यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस कांस्टेंट c। आंसर होगा आपका 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, ये आंसर होगा आपका।